मैं पहले रुक कर लेती हूं हमारे साथ, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक आप देख रहे हैं संजय राणा जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। तो संजय जी, ज्यादती की है राजपूतों के साथ? देखिए, मुझे लग रहा है संजय जी, मुझे ये लग रहा है रूपाला तो बस एक बहाना है, यहां पर नाराजगी लंबी थी, अब खुलकर सामने आ रही है। पूजा जी, गुड मॉर्निंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा होता है कि राजपूतों का इतिहास बहुत पुराना है, हजारों सालों से है। हमें किसी के इतिहास बताने की और किसी के द्वारा जताने की जरूरत नहीं है। और मुझे पुरुषोत्तम रूपाला ऐसे आदमी आकर के राजपूती समाज को अगर कुछ बोलते हैं तो हमें उतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उनकी हैसियत हमें लगता है राजपूतों के सामने कुछ है। जहाँ तक बात हो रही थी राजकोट की, देखिए राजकोट में नो डाउट 3 लाख राजपूत वोट हैं और पाटीदार समाज से आते रूपाला जी, लेकिन राजपूतों की महानता देखिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, समाज ऐसा समाज है जो हमेशा उदारता के लिए, उदारता का उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है, उदार रहा है। चाहे मुगलों का ज़माना हो, चाहे किसी का ज़माना हो, इन्होंने कभी भी ऐसा, अगर इनके आगे क्षमा मांग लेता है तो ये उदार इतने होते कि क्षमा भी कर देते थे। तो अब देखिए, इसके बाद भी, इतनी घटना होने के बाद भी ये बोल रहे कि उस व्यक्ति को हटा दो। अगर आप पाटीदार समाज से किसी को लाना है तो आप किसी और व्यक्ति को वोट दे दो। नो डाउट, अगर गुजरात की बात करें 17% वोट है, राजकोट में सिर्फ 3 लाख राजपूत वोट है। तो हमें लगता है कि रूपाला ऐसे व्यक्ति, हम तो पुरजोर तरीके से बोले, आपने मेरा नाम बीजेपी समर्थक में, लेकिन जाति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और जहां तक जाति की बात हो रही है तो किसी एक व्यक्ति से या किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी के ऊपर आक्षेप लगा देने से उस समाज को कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हमारे समाज से तो भगवान राम और भगवान कृष्ण भी आए हैं। तो जब हम लोगों ने तो दिया है, जो देने वाला होता हमेशा उदार होता है, तो वो उदारवादी लोग हैं, हम उदारता रखते हैं। लेकिन हाँ, ये भी मैं मांग करता हूं कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचा तो उसको पहली क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और क्षमा याचना के तहत अगर कुछ कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो हमें अच्छा लगेगा और हमें खुशी होगी। समाज तो कह रहा है, 3 बार माफी मांगी है ना रूपाला जी ने। देखिए, लेकिन हुआ क्या? अभी रूपाला जी शपथ ले रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बड़ा धक्का हो जाएगा आपके लिए तो ना, बिल्कुल। आपके कोर वोटर। देखिए, ऐसा है कि अभी रंजन साहब ने सही बोला, अपर कास्ट जो था, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, चाहे वो वैश्य हो गया, जो सारे शुरू से आज से जब से बीजेपी बनी है, बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था। जहां तक और प्रतिनिधित्व के, देखिए ऐसा होता है, समाज जब अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको जरूरी नहीं कि आपको प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समाज का हिस्सा बन के रहो, एक स्तंभ बन के रहो, उस स्तंभ में अपना कंट्रीब्यूशन वो तो बनना चाहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप ही हमारी, कैसे आप प्रतिनिधित्व को कम करते जा रहे हैं। नहीं, देखिए नंबर से 14 में 21 एमपी, नहीं, देखिए ऐसा 19 में घट के 16 हो जाते हैं और अब तो वो संख्या 7-8 ही नजर आ रही है। पूजा जी, देखिए 7-8 हो या 20-25 हो, राजा ही राज करता है। तो देखिए, हमारी जो इतिहास रहा राज करने वाला है, तो हम हमेशा देने में बिलीव करते हैं। हमें गद्दी लेने में कोई विश्वास नहीं है कि हमें गद्दी दोगे तभी हमारा प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि हमें जो मालूम है कि हम दे सकते हैं, हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 8 भी हैं तो 80 के बराबर है और 21 भी हैं तो 210 के बराबर है। तो इसमें देखिए, नंबर में नहीं जाना चाहिए। जब समाज बड़ा होता है, देश हित की बात होती है, और इस राजपूत समाज ने हमेशा देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। भगवान राम से लेकर के अभी तक की उठा के इतिहास देख लीजिए, हमेशा कुर्बानियां देता रहा है। तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं और देते रहेंगे, लेकिन जहां तक देश की बात होगी उसके लिए हाँ, अगर कोई व्यक्ति आके कुर्बानी देंगे, रूपाला जी को हटाया जाएगा। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे कार्रवाई करेगी। हो सकती है उनका टिकट काट के किसी और पाटीदार समाज के व्यक्ति को टिकट दे सकती है, क्योंकि 3 लाख वोटर कोई कम नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी वोटर परसेंटेज से नहीं लड़ती है और वोट परसेंटेज को नहीं मानती। वो सबका साथ, सबका ख्याल रखते हुए चलने वाली पार्टी है। हमें ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी करेगी और समाज का जो एक तरह से जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस समाज के कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश इसमें जुड़ गए हैं, उनको भी हमें नजरअंदाज करना चाहिए कि हर आदमी समाज का ठेकेदार नहीं हो सकता है। ठीक है।